देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अक्षय, अच्छा वो फोन करके तुमने मुझे सब बता दिया। What's happening? कुछ नहीं, सुनील जी का वेट कर रहे, मैंने फोन करके बुला ले, आ रहे हूँ। वीर, क्यों बुलाया इसको यहाँ पे? फिक्र मत कीजिए, वीर हमारे साथ आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप इनको फाइल दिखाइए ना जिसमें लिखा है कि रितिका की मौत हो गई है और उसकी मौत का कारण एक्सीडेंट है, और हमको लगता है कि वो कार ना इस वीर की थी, इस वीर ने मारा है उसे। क्या बकवास कर रही है ये? और आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? रोकिए इनको। तो आप क्या कहना चाहते हैं? रितिका वीर की गर्लफ्रेंड नहीं थी? हाँ थी। मैंने कब मना किया? इनकार तो वीर ने भी नहीं किया था अपराजिता, बल्कि वो तो ये भी बताने के लिए तैयार था कि उसका और रितिका का ब्रेकअप क्यों हुआ था, लेकिन तुम उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही कहां थी? उस लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया था। उसे वीर से नहीं, उसके पैसे से प्यार था। और जब उसकी असलियत वीर के सामने आई तो दोनों में झगड़ा हुआ, और वो लड़की गुस्से में इतनी पागल हो गई कि लोहे का सरिया उठाकर वीर को मारने चली। उस लड़की और उसके बाप ने वीर पर पैसे के लिए केस ठोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनके ऊपर केस ठोक दिया, ब्लैकमेलिंग और चोरी का। और उसके बाद वो दोनों भाग गए। कहाँ गए हमें भी नहीं पता। गायब नहीं हुई है, मार दी गई। कार से एक्सीडेंट करके, जिसकी रिपोर्ट इनके पास दर्ज है। आप प्लीज इनको फाइल दिखाइए ना इंस्पेक्टर साहब। फाइल? अरे किस केस की बात कर रही है आप मैडम? हमने तो किसी रितिका एक्सीडेंट की बात नहीं की आपसे। अपराजिता को अक्षय की नजरों में झूठा साबित करने का बस एक ही तरीका है। सबसे पहले तो अपराजिता को किसी भी तरीके से पुलिस स्टेशन बुलाइए, और फिर जिस इंस्पेक्टर ने उसकी कंप्लेंट दर्ज की थी और उसे ये यकीन दिलाया था कि रितिका का एक्सीडेंट हुआ है, उसे पैसे दीजिए और अपने साइड कीजिए, ताकि सबके सामने वो इस बात से मुकर जाए। क्या? हाँ। आपने फाइल दिखाई थी ना हमको, अब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम? तुम क्या कर रही हो अपराजिता? अपने साथ साथ हम सबका तमाशा बना रही हो, सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। एक बेकसूर से बच्चे को तुम मर्डरर बोल रही हो। अरे हाँ, हम कैसे भूल गए कि तुम भी इन सबसे मिली हुई हो। बस अपराजिता, कर क्या रही हो तुम? अब तुम मोहिनी पे इल्जाम लगा रही हो। पहले वीर बुरा इंसान था, अब वो खूनी बन चुका है। एक बात बहुत ही क्लियर है, तुम वीर के बारे में जो सोच रही हो वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम सच बोल रहे हो अपराजिता। बंद करो ना ये ड्रामा सबके सामने। ये ड्रामा नहीं है, बात हमारी बेटी की जिंदगी की है। वो मेरी भी बेटी है, छवि मेरी भी बेटी है। और कहा था मैंने तुमसे, अगर तुम सबूत नहीं जुटा पाई ना तो वीर और छवि का रोगा होके रहेगा। लेकिन हम बस, तमाशा बन चुका है सबके सामने। परसों वीर और छवि का रोका होगा। मिलते फिर सुनील जी।
समझ क्यों नहीं रही हो? हम कह रहे हैं ना कि माँ की तरह ना तुम्हें भी वीर को लेके गलतफहमी हुई है। वीर ऐसा है ही नहीं। माँ आपको सब सच बता देगी, देखना, सारा प्रूफ लाकर देगी मम्मी आपको। क्या हुआ माँ? तुम सही थे बेटा, हम वीर के बारे में गलत समझ रहे थे, हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाए थे, पर अब पहचान गए, इसलिए हम तैयार हैं तुम्हारे और वीर के रोके के लिए। सच? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ। मम्मा ये आप क्या बोल रही हैं? कभी कभी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है साबित करने के लिए, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। राजनीति में हम हैं, पर पॉलिटिक्स में आपका भी जवाब नहीं है। वाह, क्या खेल खेला है। अपराजिता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी अक्षय के सामने। हमें तो लगा था कि हमें 10 दिन चाहिए होंगे, पर हमारा काम तो 2 ही दिन में हो गया। बेचारी अपराजिता, अब ना ही वो ये रोक पाएगी और ना ये शादी। आई जस्ट होप कि ये रितिका का मैटर हमेशा के लिए सेट हो गया है। तुम्हारा रोका परसों होगा। हम जानते थे वीर को लेके जितनी भी गलतफहमियां है ना, एक दिन सारी दूर हो जाएंगी। हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं गुड़िया, जब वीर को लेकर तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि वो एक अच्छा लड़का है। पापा से बात हुई आपकी? हाँ, तो हम उन्हें बताकर आए। वीर को भी कॉल कर देते हैं हम। कितना खुश होगा वो। मम्मा पर रोके के लिए हाँ क्यों बोला? तो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? आपने हाँ क्यों की रोके के लिए? ऐसा कुछ हुआ बेटा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अरे किस केस की बात कर रही है आप मैडम? हमने तो किसी रितिका एक्सीडेंट की बात नहीं की आपसे। और कहा था मैंने तुमसे, अगर तुम सबूत नहीं जुटा पाई ना तो वीर और छवि का रोका होके रहेगा। मतलब पुलिस भी उस एमएलए और उस एमएलए के बच्चे के साथ है? और अगर अब भी हम रोके के लिए नहीं मानते ना, तो छवि हमारे खिलाफ हो जाती पूरी दुनिया के सामने, और छवि की आंखों के सामने वीर तो सही साबित हो गया ना। हम करते भी क्या? हमारे पास कोई सबूत नहीं था। पर हमको लगता है कि इस रोके की वजह से ना कुछ अच्छा भी होगा। क्या मम्मी? हमें वक्त मिल जाएगा। रोके के बाद छवि को शादी की जल्दी नहीं होगी। और शादी तक हमें टाइम मिल जाएगा कि हम रितिका के बारे में पता कर सकें। नहीं मम्मी, अगर एक बार रोका हो गया तो छवि दी के मन में और होप्स बढ़ जाएंगी, फिर उनका दिल भी टूटेगा। बेटा, सारे सपने टूटने से अच्छा तो यही है ना कि दिल टूट जाए। ये छोटी चोट है, वो बर्दाश्त कर जाएगी। हम उसे उसकी खुशियां लूटने से बचाना चाहते हैं बेटा, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। मम्मी मुझे नहीं समझ रहा मैं और क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? बेटा, वो लड़की जिसने रितिका के बारे में बताया था
वो तो उसी कॉलेज में होगी ना जहाँ रितिका पढ़ती थी। जाकर एक बार मिलना बेटा उससे। वो मेरा फोन नहीं उठाती है और उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया है। पर मैं फिर भी ट्राई करूंगी। ये आई एम सो एक्साइटेड। अपू आंटी मान गई। और सेरेमनी कब है? परसों। दैट्स अमेजिंग। What is the excitement about? मॉम Mia, यू okay. वोंट बिलीव दिस। What? अपू आंटी ना छवि दी के रोके के लिए मान गई है। How lovely! कम नो, we'll congratulate her. Nia. Oh my God, Nia. ये सुनील जी का फोन आ रहा है। ऐसे कभी भी उठ के कॉल करेगा ये एमएलए मुझे, तो अक्षय को एक ना एक दिन शक हो जाएगा कि मोहिनी का इतना भी क्या कनेक्शन है उसके साथ। सुनील जी को गुड न्यूज दे देती हूँ। मैं बता देता हूँ ना। जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है, अब आगे क्या? जैसा आपने क्या कहा था जो हो गया। सुनील जी यहाँ मेरे कहने पे ही तो आए थे रोके की बात करने। उन्हें भी गुड न्यूज दे देती हूँ, बधाई भी करनी है। हेलो सुनील जी, बहुत बहुत बधाई हो। अपराजिता छवि और वीर के रोके के लिए मान गई है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ, कम हियर। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेटा, और उससे भी ज्यादा हैप्पी इसलिए कि तुम यहाँ इस घर में आई। तुम्हारी मॉम ने तो हम श्योर कसम ही खा ली होगी इस घर में दोबारा कदम न रखने की। बट यू नो व्हाट, आई एम वेरी होपफुल कि एक बार तुम्हारी और वीर की शादी हो जाएगी तो अपराजिता पुराना सब भूल जाएगी। जान, तुम यही चाहते थे ना? मैं वही चाहता हूँ जिसमें छवि की खुशी हो। ये बिट्टी अचानक मान कैसे गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब शादी तो करानी थी ना अम्मा कभी ना कभी उसकी। पर तुम तो कह रही थी कि लड़का ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो फिर अब क्या हुआ? कैसे बताएं क्या हुआ अम्मा? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सच्चाई बताकर आपको और परेशान नहीं करना चाहते। वो क्या है ना अम्मा, हमने सोचा कि छवि की खुशी के लिए रोका करा देते हैं, फिर उसका कॉलेज जब खत्म होगा तो 1 साल के बाद शादी कराएंगे। ठीक ही कह रही हो बिट्टी। क्या 1 साल तक शादी नहीं करानी? ये क्या बातें कर रहे हैं आप तुम? वैसे अब तो आपकी शादी होने वाली है और आपके वो आएंगे। वो क्या होता है, पति व्हाटएवर, पर जो भी हो अब तो आपसे बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, राइट? अच्छा, तुमको हम ऐसे लगते हैं? हम ऐसा करेंगे? नहीं सॉरी। मुझे पता था, जानता था कहीं ना कहीं कि अप्पू ने भले ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी हो, लेकिन कुछ तो होगा जो उसके दिमाग में चल रहा होगा,
जो बाद में आएगी बाहर, ये आई है बाहर। क्या मतलब है आपका? रोके के लिए हाँ कर दिया ना, रोके तक ठीक है, पर शादी की इतनी क्या जल्दी है? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? ट्रेन नहीं, प्लेन छूट जाएगा लंदन। कहा था ना मैंने सुबह, हम सुनील जी ना वीर को भेज रहे लंदन। अब रोके के बाद 1 साल तक वो लड़का लंदन में रहेगा और हमारी बच्ची यहाँ घर पे। रोके के बाद 1 साल तक घर पे बिठाएंगे उसको कैसे? हमने तो शादी टालने के लिए रोके की बात की थी, अब इस लंदन वाली बात के लिए क्या तर्क दें? देखिए, हमने छवि के रोके के लिए हाँ कही थी, अभी शादी की बात कहाँ से आ गई? शादी के बारे में सोचेंगे ना। अब वीर लंदन जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि छवि की जल्दबाजी में शादी करा के उसे इतनी दूर भेज दें उसके साथ। अम्मा आप ही बताइए ना, ये क्या बात हुई? नहीं, सही कह रही है अक्षय। बिट्टी, इतनी दूर गुड़िया को कैसे भेजेंगे हम? क्या बात कर रही हो अम्मा तुम? वहां छवि कोई अकेले थोड़ी जा रही है विदेश, अपने पति के साथ जा रही, वीर के साथ जा रही है। और अब सोचिए ना अम्मा, रोके के बाद 1 साल तक लड़का वहां रहेगा और अपनी बच्ची यहाँ अपने घर में। अम्मा 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है, आप समझ रही है ना, ये नादानी है। उसको छवि को कितनी तकलीफ होगी। पापा आप ठीक कह रहे हैं, 1 साल बहुत होता है, पर हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि वीर के दूर रहने से हमारे बीच दूरियां ले आए। अगर माँ चाहती है कि हम वीर के वापस आने का वेट करें तो हम करेंगे। छवि राजी है तो बिट्टी की बात मान लेते हैं अक्षय। ठीक है, मतलब अगर मेरी बेटी खुश है तो उसमें मेरी खुशी है। ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा है। वैसे तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त मिल जाएगा मुझे, उसके बाद तो तुम्हें चले ही जाना है ना। बट तुम्हें नहीं लगता है कि वीर को इससे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी पापा, हम जानते हैं। ठीक है फिर। कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है? खैर कोई सा भी हो, हम तो बस ये चाहते हैं कि शादी होते ही तुम अपना वादा पूरा कर दो, हमारा फंड रिलीज कर दो। वीर ये देख। कोई फायदा नहीं इन सब का। क्या हुआ? छवि का कॉल आया था मुझे, उसकी माँ ने एक नया रोड़ा खड़ा कर दिया बीच में। हाँ, वो बोल रही है कि शादी 1 साल बाद होगी। What? और छवि मुझसे पूछ रही है कि मैं इससे ओके हूं या नहीं। और तुमने क्या कहा? और कोई ऑप्शन है मेरे पास हाँ बोलने के सिवाय? छवि को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैंने कुछ बोला तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। 10 दिन का टाइम दिया था ना आपने छवि की माँ को, अब देखो किसका पलड़ा भारी है। What the hell? Don't you dare talk to me like that ever again. अपनी माँ से, अपनी गर्लफ्रेंड से जैसे बात करनी है करो। मुझसे बदतमीजी की ना तो जिंदगी भर पछताओगे। Don't you forget कि अब तक रितिका के बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, कल को पूरी दुनिया जानेगी, स्पेशली छवि। Bloody angry young man. मिठाई, ड्राई फ्रूट, नारियल, ये सबको मिलाकर ना हो जाएगा 3-4 हज़ार रुपए। और फूलों की लड़ी, ये मिर्ची लाइट, ये सब ना हम टेंट वाले को पहले से ही बता देंगे कि हमारा बजट क्या है, वरना बाद में सर पे आके बैठता है वो। 1 साल तक शादी का पुश होना इज ग्रेट न्यूज। तब तक हमें वीर के अगेंस्ट कितना प्रूफ मिल जाएगा? नहीं बेटा, ये साल जितना दूर है ना, हमारा रास्ता उतना ही कठिन है। ये MLA, मोहिनी, वो पुलिस, खुद वीर,
ये सब ना हमारे सर पे लटकी हुई तलवार की तरह है। वैसे तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला जिसने रितिका के बारे में बताया था? नहीं मम्मी, उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। मैं कॉलेज डेटाबेस के थ्रू उसकी एड्रेस का पता कर रही हूँ, एक फ्रेंड की हेल्प से। हाँ बेटा, बस तुम ना कोशिश करती रहो। कोशिश करती रहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तब तक हम ये दिखाएंगे कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। और बैंक जाकर ना कुछ पैसे भी निकाल लाएंगे। छवि के लिए लहंगा ले देंगे। हाँ मम्मी। और रोका कहाँ करेंगे? इसी घर में ना? हाँ, इसी घर में करेंगे, क्योंकि अब यही हमारा घर है बेटा। वो घर तो सिर्फ एक मकान रह गया है, जिसकी दीवारों से सिर्फ तकलीफें रींचती। उस चौखट पर कभी हम कदम भी नहीं रखेंगे। ये देखो, हमारे ख्याल से सारी लिस्ट बना दी है हमने। नमस्ते आंटी। वो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा छवि से मिलता जाऊं। अब तो इस घर का मेंबर हो गया हूं ना, इतना हक तो बनता है ना आंटी? आपका दामाद जो